स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एंड जो है शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता के बारे में डिफरेंस हम आपको बताएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ये रचनात्मक युक्तियाँ भी पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है आता है, यानी कि इस मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रमापीकृत जो है या मानकीकृत आप कह सकते हो परीक्षण। फिर इसके बाद आप प्रमापीकृत पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको कवर नहीं कराया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप एक नज़र में देखना है आपको। यदि पेपर में पूछा जाए तो आप जो है अच्छे से कर पाएँ क्वेश्चंस। बुद्धि परीक्षण के प्रकार आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, केवल एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है एक साथ कई व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों पर ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, जो अक्सर छँटाई या स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मौखिक परीक्षण या आप कह सकते हो शाब्दिक परीक्षण या वर्बल परीक्षण, ठीक है, तो इनमें प्रश्नों को शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रश्न होते हैं शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, उत्तर भी मौखिक या लिखित रूप में देने होते हैं। गैर मौखिक क्या होता है, यानी कि अशाब्दिक परीक्षण, तो इसमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय वे चित्रों, पहेलियों और अन्य प्रदर्शन आधारित कार्यों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, चित्रों, संकेतों के माध्यम से। इसके बाद आपको ये उदाहरण के तौर पे आप देख लेना है स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी, ठीक है, ये बुद्धि मापनी हो गई, ठीक है। यह एक व्यक्तिगत और मौखिक परीक्षण है जो बच्चों और वयस्कों की बुद्धि का मापन करता है। वेस्लर एडल्ट एज इंटेलिजेंस स्किल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वयस्कों के लिए परीक्षण होता है। व्यापक परीक्षण है जो मौखिक और गैर मौखिक कार्यों को मापता है। मौखिक मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक। रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है, यह एक गैर मौखिक परीक्षण है जो सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को कम करता है। गैर मौखिक मतलब अशाब्दिक परीक्षण। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षण, तो ये आर्मी अल्फ़ा जो होता है ये आपका शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौखिक परीक्षण इसमें कहा जाता है, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, और आर्मी बीटा परीक्षण ये अशाब्दिक परीक्षण गैर मौखिक परीक्षण। तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित किए गए पहले सामूहिक परीक्षणों में से थे और अंग्रेजी भाषा के प्रवीणता के आधार पर विभाजित थे। इसके बाद अब आप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद हम आपको पढ़ा दें प्रमापीकृत क्या होता है या आप कह सकते हो मानकीकृत परीक्षण क्या होता है। ये एक ही नाम है। वह परीक्षण है जिसे एक मानक या निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बनाया और प्रशासित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट नियम और निर्देश होते हैं। इसके प्रकारों में शामिल तो देख सकते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण हो गया, बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए बनाया गया परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, किसी विशेष विषय में छात्र की उपलब्धि का आकलन करते हैं, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण जो होता है किसी विशेष विषय में है, ठीक है, विशेष विषय यहाँ पे देख सकते हैं छात्र की उपलब्धि का आकलन करते हैं। जैसे आप यूजीसी नेट का तैयारी करें तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, आप जो पढ़ रहे हैं तो आपका तो एजुकेशन होगा, पर जैसे कि कोई एजुकेशन है किसी बच्चे का, ठीक है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ्स है, मतलब हर एक सब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट पर जो है मास्टरी हासिल करना होता है। उपलब्धि परीक्षण किसी विशेष विषय में छात्र की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, जैसे आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में। और व्यक्तिगत परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व नियंत्रण, समायोजन और रुचियों को मापने के लिए होता है व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। प्रयोगात्मक परीक्षण क्या होता है, तो अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षण एक विधि हो गई जिसमें प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह शामिल होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण के प्रकार यही हैं आपके जो आपने देखा। तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य आप देख सकते हैं बच्चों की बुद्धिमत्ता का जो है मूल्यांकन करना। उदाहरण बच्चों की बुद्धिमत्ता, ये तो अभी हमने आपको पढ़ा ही दिया है। उपलब्धि परीक्षण उद्देश्य किसी विशेष विषय में छात्र के ज्ञान और कौशल का आकलन करना। निश्चित पाठ्यक्रम के अंत में लिया गया एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण होता है, ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम के अंत में जो लिया गया। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षण जैसे नियंत्रण, समायोजन, अभी ये भी हमने पढ़ा दिया, सारा पढ़ा दिया है। इसके बाद आपको क्या देखना है, प्रमापीकृत उपकरण या आप कह सकते हो अमानकीकृत, ठीक है, परीक्षण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रमापीकृत उपकरण वह है जो एक विशिष्ट स्थिति, व्यक्ति या स्थानीय पाठ्यक्रम की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षकों या व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें प्रशासन, स्कोरिंग और व्याख्या की कोई निश्चित पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि वह परीक्षण या वह उपकरण होता है अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण, ठीक है, जो किसी विशिष्ट स्थिति, व्यक्ति या स्थानीय पाठ्यक्रम की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षकों या व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं।
यानी कि शिक्षक के द्वारा, ठीक है, कह सकते हो, या व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रशासन मतलब लागू करने और अंकन और व्याख्या, ठीक है, व्याख्या की कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती है। विशेषताएँ ये हो जाएंगी, ठीक है। और प्रकार यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण। तो विशेषताएँ क्या है, नम्यता है, इन्हें आवश्यकता अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। प्रासंगिकता, ये स्थानीय जरूरतों और विशिष्ट शिक्षण परिणामों के लिए अधिक प्रासंगिक होते हैं। व्यक्तिपरकता, इनमें व्यक्तिपरकता की संभावना अधिक होती है, जिससे विश्वसनीयता कम हो जाती है। अब प्रकार आप देख सकते हो क्या होते हैं। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण, कक्षा में उपयोग के लिए शिक्षक द्वारा बनाए गए सामान्य परीक्षा प्रश्न होता है, यानी कि जो अप्रमाणीकृत होता है। तो ये उनके उदाहरण दिए गए, प्रकार बताए गए उदाहरण। निर्मित, शिक्षक निर्मित हो गया। और फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार, लचीले प्रश्न और तरीके जो साक्षात्कर्ता के विवेक पर निर्भर करते हैं, यानी साक्षात्कार जो इंटरव्यू ले रहा होता है व्यक्ति, ठीक है। और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक अवलोकन, जहाँ कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। प्रश्नावली, ठीक है। तो मुक्त अंतः प्रश्न वाली प्रश्नावली, केस स्टडी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये सारा टॉपिक आपका है। आपको समझना है कि क्या होता है प्रमाणीकृत, अप्रमाणीकृत, आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको एक टॉपिक और है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो भी हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखते चलिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करिएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य और जो है शारीरिक स्वास्थ्य, तो इसको आपको अच्छे से इसको कवर करना है, ध्यान रखिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य मन की समग्र स्थिति है, जबकि मानसिक स्वच्छता मन को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं और आदतों का समूह है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो मानसिक स्वास्थ्य आपका होता है, मन की एक समग्र स्थिति होती है, जबकि मानसिक स्वच्छता जो है, ये जो स्वच्छता है, मन को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली क्रियाएं और आदतों का समूह होता है। इसके बाद इसी तरह शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के अंगों के सही ढंग से काम करने की स्थिति होती है, यानी कि जो शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको अंग जो है अंगों के सही ढंग से काम करने की स्थिति से है। जबकि शारीरिक स्वच्छता जो आपका हो जाएगा, ये शारीरिक स्वच्छता ये शरीर को साफ सुथरा रखने और बीमारियों से बचाने के लिए होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को शब्दों से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है शारीरिक स्वास्थ्य से आप समझ पा रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो इसीलिए जो है शारीरिक स्वच्छता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नहाना धोना, साफ सफाई, अपने शरीर का ध्यान रखना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य आपका आवश्यक है, उसी प्रकार से आपका मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। जिस प्रकार आपका शारीरिक स्वच्छता आपका आवश्यक है शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए, इसी प्रकार से मानसिक स्वच्छता आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य आपका होता है, तो मन और भावनाएं विचार होती हैं, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, मतलब सही फैसले नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। इसके बाद आपको देखना है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण, ठीक है, क्या दर्शाता है। फिर आपका उदाहरण, तनाव से निपटना, लचीलापन और खुशहाली, तो ये उदाहरण हो जाएंगे मानसिक स्वास्थ्य के। तनाव से निपटना, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका जो है ठीक रहे तो आपको तनाव से निपटना है, ठीक है, और लचीलापन और खुशहाली होनी चाहिए, तभी आप मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद आपको क्या देखना है, मानसिक स्वच्छता, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए की जाने वाली आदतें, यानी कि मानसिक स्वच्छता जो है आप तो भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें तो ये मानसिक स्वच्छता की आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी। फिर इसके बाद ध्यान, गहरी सांस लेना, तनाव कम करने वाले शौक, यानी कि मानसिक स्वच्छता, यानी कि ध्यान, गहरी सांस लेना, तनाव कम करने वाले शौक रखना आपको। फिर उद्देश्य भावनात्मक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर और उसके अंग से होता है, ठीक है। शरीर की कार्य करने की क्षमता, ताकत और सहन शक्ति होती है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद होती है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका तभी ठीक रहता है जब आप अच्छे से सोते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और जो है मतलब ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर जो है सोना, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। स्वच्छता क्या हो जाता है, शरीर को साफ और स्वस्थ रखने की आदतें इसमें आएंगे। नहाना धोना, दांत साफ करना, ये सब जो है शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। बीमारी से बचाव, शारीरिक बीमारियों को रोकना। तो आपको क्या समझना है, आपको इस प्रकार से समझ लेना है यहाँ पे। शारीरिक स्वच्छता, यहाँ से आपको समझते चलना है, जैसे कि शारीरिक स्वच्छता आपके लिए किस लिए ज़रूरी है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। जब शारीरिक स्वच्छता आप अपनाएंगे, ठीक है, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे और शरीर स्वच्छता की सफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे, चल पाएंगे, ठीक है। और
मतलब चल पाएंगे, कहने का मतलब इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। शारीरिक अंग से होता है तो आप चल पाएंगे ठीक से और जो है अपना ये सारे काम कर पाएंगे, आप ऑफिस जा पाएंगे, अपना जॉब कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे शारीरिक स्वच्छता आवश्यक हो गया, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, इसी तरह से मानसिक स्वच्छता जो है ज़रूरी होता है मानसिक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मानसिक स्वच्छता स्वास्थ्य, तो इसके अंतर्गत जो है मानसिक स्वास्थ्य, यदि जो है आप मानसिक स्वच्छता ठीक नहीं होगा, ठीक है, मानसिक स्वच्छता आप जो है नहीं अपनाएंगे तो मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा। तो मानसिक अस्वस्थ होने पर, यानी कि जो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ठीक नहीं होता है, अस्वस्थ होता है, तो इसके अंतर्गत जो है रक्षा अस्वस्थ होता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन कोई व्यक्ति है, अब इनका जो है मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया है, ठीक नहीं है, तनावग्रस्त है, ठीक है, प्रॉब्लम से मानसिक प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत जो है रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत जो है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि ठीक से कार्य किया जा सके। तो मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियाँ या मनोरचनाएं बोला जाता है, ठीक है, तो प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पे आपको बस आपको इतना ध्यान देना है, मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करा जाता है मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे देखना है आपको रक्षात्मक युक्तियाँ, उनके उदाहरण निम्नलिखित है। तो दमन एक हो जाता है, ठीक है। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसने बचपन में कोई दर्दनाक घटना अनुभव की हो, उसे उस घटना के बारे में कुछ भी याद ना होना। तो कहने का मतलब है दमन, यानी कि इस रक्षात्मक युक्ति के द्वारा, जैसे कि आपको कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि कोई पर्सन है और उसको मानसिक प्रॉब्लम है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, मानसिक प्रॉब्लम है, और वो घटना को याद रखता है तो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है, तो वो जो है उसको भूल सकता है, ठीक है, अनुभव कि वो उस घटना के बारे में कुछ भी याद ना होना, तो याद ना रखे, तभी वो जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक ये युक्ति होती है रक्षात्मक युक्ति, इसका प्रयोग करा जाता है। इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। इसी तरीके से सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है।